समनिंग ऑफ विटनेस वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, उससे आगे आ जाएं, पेनल्टीज़ पे आ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनल्टीज़ क्या होती हैं और ये कितनी तरह की होती हैं और कब पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं सिविल सर्वेंट के ऊपर। पंजाब सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1975 इसको डील करता है। रेलिवेंट प्रोविजन में ये लिखेंगे, Introduction. Any civil servant who is found guilty of misconduct, corruption, inefficiency, or engaged in suspected or subversive activities may be punished with the penalties either minor or major under Punjab Civil Efficiency and Discipline Rules 1975. Grounds for imposition of penalty under Rule 3. फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स, वो कौन से बुनियादें होती हैं जब पेनल्टी इम्पोज की जाती है सिविल सर्वेंट पे। इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, करप्शन और सबवर्सिव एक्टिविटीज़, यानी इंगेजमेंट इन सस्पेक्टेड और सबवर्सिव एक्टिविटीज़। इनएफिशिएंसी क्या होती है? इनएफिशिएंसी से मुराद होता है जिस काम के लिए उसे रखा था वो उस काम के काबिल ना रहे तो वो इनएफिशिएंट समझा जाता है। मिसकंडक्ट होता है जब वो गुड करैक्टर का ना रहे या उसने एक जेंटलमैन का जो किरदार होता है वो उसके अंदर ना रहे तो हम कहते हैं ये मिसकंडक्ट का शिकार हो गया है। ये यानी इसका जो कंडक्ट है वो मिसकंडक्ट है। और करप्शन होता है कि वो किसी से पिक्यूनरी रिसोर्सेज लेना शुरू कर दे या उसकी जो लिविंग स्टाइल है वो उसके ज़राए जो नज़र आ रहे हैं उनसे बहुत आगे हो, या उसकी जो रेपुटेशन है वो इस तरह की बन चुकी हो कि परसिस्टेंट तौर पर वो एक करप्ट इंसान समझा जाता हो तो ये करप्शन कहलाएगी। फिर इंगेजमेंट इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़, कि वो डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो सीक्रेट्स होते हैं उनको डिस्क्लोज़ करता है, तो ये सबवर्सिव एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। दो तरह की उसको पेनल्टीज़ दी जाती हैं अगर वो इन चार तरह के कामों में पाया जाए, यानी इनएफिशिएंसी में, मिसकंडक्ट में, करप्शन में या सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में, तो फिर उसको मेजर पेनल्टीज़ यानी बड़ी सज़ाएं या माइनर पेनल्टीज़ या छोटी सज़ाएं दी जाती हैं। मेजर पेनल्टीज़ में क्या क्या होता है? रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड, उसका ग्रेड कम कर दिया जाता है, पोस्ट उसकी कम कर दी जाती है। रिकवरी ऑफ लॉस, उससे पैसे लिए जाते हैं जो नुकसान हुआ होता है सरकार का। कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसे कहा जाता है कि आप रिटायर हो जाओ, उसको रिटायर कर दिया जाता है। रिमूवल फ्रॉम द सर्विस से हटा दिया जाता है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, या उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। ये डिसमिस जो है ये ज़्यादा सीरियस है। रिमूवल का मतलब हटाना होता है, डिसमिस का मतलब होता है कि फिर आगे भी उसके लिए नई जॉब के लिए भी मसाइल पैदा हो जाते हैं डिसमिसल की सूरत में। माइनर पेनल्टीज़ में फिर आता है सेंश्योर किया जाता है, उसे पहले लान तान की जाती है, समझाया जाता है उसे। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, उसकी प्रमोशन रोक ली जाती है, उसके इंक्रीमेंट रोक लिए जाते हैं। ये माइनर पेनल्टीज़ हैं। स्टॉपेज इन इनएफिशिएंसी बार, और उसके जो एफिशिएंसी के हवाले से रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उनको भी रोक लिया जाता है, यानी उसकी काबिलियत के ऊपर भी सवाल पैदा हो जाता है। या उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है फ्यूचर की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। अगर उसे कोई इस तरह की लगाई जा रही है जिसमें उससे पैसे लेने हैं, उस पे ऊपर फ़ाइन लगाना है, तो फिर उसको पर्सनल हियरिंग उसकी होगी और उसे शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्वायरी प्रोसीजर के हवाले से है कि इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या होगा। यही यानी क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, डिस्कस द पावर ऑफ एन अथोराइज ऑफिसर एंड अथॉरिटी इन इंक्वायरी अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट अगर सबवर्शन में मुब्तला है, करप्शन में या मिसकंडक्ट का शिकार हुआ है तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए रेलिवेंट प्रोविज़न पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स 1975 के तहत होगी। और उसका जो तरीक़ाकार होगा वो ये होगा, अथोराइज ऑफिसर से मुराद वो ऑफिसर है जिसको इस काम के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो अथोराइज ऑफिसर कहलाएगा। अथोराइज ऑफिसर
अपना काम तब स्टार्ट करेगा जब उसे उसके नॉलेज में आए, वो सू मोटो ले ले, या उसके पास इंफॉर्मेशन आए शिकायत की शक्ल में, या एंटी करप्शन की तरफ से उसे हिदायत मौसूल हों कि इस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो वो क्या प्रोसीजर करेगा? प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर रूल 6 सस्पेंशन। सबसे पहले वो सरकारी ऑफिसर को जिसके ऊपर एलिगेशन है उस एक्यूज़ को सस्पेंड करेगा और वो लीव पे रहेगा, अपनी जॉब पर नहीं आएगा। उसे सिर्फ उस दिन आना होगा जिस दिन उसकी हियरिंग होगी, उस दिन वो पेश होगा। कंटिन्यूएशन ऑफ सस्पेंशन और एक्सटेंशन ऑफ लीव, जब तक उसका मामला हल नहीं हो जाता उसकी छुट्टी बढ़ती रहेगी। प्रोसीजर वेयर ऑथराइज ऑफिसर एक्ट सो मोटो इंफॉर्मेशन द एक्यूज इन्फॉर्म द एक्यूज। सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा एक्यूज़ को, वो ग्राउंड्स बताएगा जो उसको मालूम हुए हैं। गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज, उसे शो कॉज का मौका देगा कि वजह बताया जाए क्यों ऐसा हुआ है। डिटर्मिनेशन वेदर चार्ज इज़ प्रूव्ड, डिटर्मिनेशन वेदर चार्ज इज़ प्रूव्ड, और फिर वो डिटर्मिन करेगा कि इसके ऊपर जो एलिगेशन है क्या वो प्रूव हुआ है या नहीं हुआ। अगर प्रूव हो जाते तो फिर उसे सज़ा देगा, माइनर पेनल्टी या मेजर पेनल्टी की सूरत में। अगर उसे माइनर पेनल्टी देता है तो उसे सुनेगा और फिर अपना ऑर्डर पास करेगा। अगर मेजर पेनल्टी देता है तो फिर उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, फॉरवर्ड टू द केस टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी को केस भेजेगा, वो फिर उसको सज़ा देंगे मेजर पेनल्टी की। अगर इसके ऊपर मेजर पेनल्टी है तो फिर उस सूरत में पाबंदी होगी कि इसके ये कौंसल के ज़रिए पेश नहीं होगा, बल्कि इंक्वायरी की सूरत में ये ख़ुद पेश होगा, इसका वकील पेश नहीं होगा। 45 दिन का टाइम है इस टोटल प्रोसीडिंग का। ये 45 दिन के अंदर अंदर वो फाइनल कर देंगे जो भी करना होगा। प्रोसीजर वेयर ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट्स एन इंक्वायरी ऑफिसर और कमेटी, जहाँ पे ऑथराइज ऑफिसर इंक्वायरी के लिए कि इस मामले की इंक्वायरी के लिए अगर वो समझता है कि ज़रूरी है तो फिर वो 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फिर इंक्वायरी के बाद कमेटी की रिपोर्ट की उसमें सूरत में ये एक उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करेगा। रिटर्न डिफेंस लेगा एक्यूज़ का, 14 दिन के अंदर अंदर वो जमा करवाना होता है एक्यूज़ ने। गवाह पेश होंगे, गवाह पेश होने के बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगी, विटनेसेस को क्रॉस एग्ज़ामिन किया जाएगा। अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उसे मेजर या माइनर पेनल्टीज़ अवॉर्ड कर दी जाएंगी।